हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 5 जून 2024 और 5 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 5 जून को, कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अभी विजय भारती सायना को, किसको? विजय भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। आप इमेज में देखिए, ये हैं विजय भारती सयानी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो अभी हाल ही में हेनरी मैरी, ये अभी पाकिस्तान देश में, कहाँ पर? पाकिस्तान देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, ये है हेलेन मैरी। ठीक, अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में PM कौन है? शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। ठीक, ये है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में 15वीं बार UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग का खिताब अभी रियल मैड्रिड ने, किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा कि हाल ही में किसको दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो सुशील कुमार को, किसको? सुशील कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये हैं सुशील कुमार। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा कि हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में 2023-24 में भारत को सिंगापुर देश से, कहाँ से? सिंगापुर देश से सर्वाधिक FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में PM कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो अभी हाल ही में IIM की स्थापना केंद्रीय मंजूरी, ये अभी असम राज्य को, इसको असम राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के CM कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्या लिखा कि हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? तो अभी हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब ये अभी विराट कोहली को, किसको? विराट कोहली को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ये है विराट कोहली। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा कि हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो अभी हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटर ये अभी आइसलैंड की, कहाँ की? आइसलैंड की देश की नई राष्ट्रपति बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब आइसलैंड, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजैविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक पैसा। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति तो यही बन गई हैं, कौन? हल्ला टॉमस डॉटर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा कि हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में अभी स्वर्ण पदक, कौन सा पदक? लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ये है नैना जेम्स। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए जुप्पी ने किस पुलिस के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए जुप्पी, आप जानते हैं जुप्पी एक लूडो गेम है, लूडो गेमिंग ऐप है, और ये साइबर सुरक्षा के लिए अभी गुरुग्राम पुलिस से, किससे? गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश की स्पेस मिशन चांगई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो अभी हाल ही में चीन देश की, कहाँ की? चीन देश की स्पेस मिशन चांगई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन बिन बीन। और चीन के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ के एक डीआईजी हैं, इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है और उससे जांच की गई और यह प्रूफ हो गया, और इसलिए सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त कर दी गया। उनका नाम था खजान सिंह टोकस। ये थे खजान सिंह टोकस, और इनको अभी सीआरपीएफ की डीआईजी पद से बर्खास्त किया गया है। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।